बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज लॉजिक गेट्स को हमने समझना है कि लॉजिक गेट क्या होता है। ठीक है जी। तो गेट बेसिकली कहते हैं सर्किट को। ठीक है जी। तो ये जो आपने पढ़े हैं, ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन पढ़ा है, और ऑपरेशन पढ़ा है और नॉट ऑपरेशन पढ़ा है। तो ये लॉजिक ऑपरेशन है। ठीक है। और इन लॉजिक ऑपरेशन को जो जो सर्किट जो है वो इम्प्लीमेंट करता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है जी। तो इस लिहाज से लॉजिक गेट की क्या डेफिनेशन हुई कि द सर्किट्स विच इम्प्लीमेंट्स द लॉजिक ऑपरेशंस आर नोन एज लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स में जब आप जाते हैं तो उसमें तीन तरह के गेट्स आ जाते हैं। ठीक है जी। पहला है एंड गेट। एंड गेट, ये वाली जो डायग्राम है ये एंड गेट है। ठीक है जी। जिसमें दो इनपुट वेरिएबल होते हैं, ए और बी, दो इनपुट वेरिएबल है और एक आउटपुट वेरिएबल होता है और उसको एक्स से जाहिर करते हैं। और इसको लिखने का तरीका यह है कि एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी लिखेंगे इसको। ठीक है जी। अब दूसरा जो सर्किट है, और ये जो एंड गेट है, इसकी डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी है। द सर्किट विच इंप्लीमेंट्स द एंड ऑपरेशन इज नोन एज एंड। ठीक हो गया। और ये जो इसकी सैम्पल डायग्राम है, इसको लिखने का तरीका ये है, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या, ए एंड बी। एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी। इसी तरह नीचे आए तो ये आर जो ऑपरेशन है हमारा, या आर गेट जो है, उसकी सिंबल डायग्राम है। अब आर गेट की क्या तारीफ है, द सर्किट विच इंप्लीमेंट्स द आर ऑपरेशन इज नोन एज आर गेट। अब आर गेट में भी दो इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, एक ए है और बी है, और ये आउटपुट वेरिएबल एक्स होता है इसका। और एक्स को लिखने का तरीका क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। और पढ़ेंगे क्या, ए आर बी। एक्स इज इक्वल टू ए आर बी लिखा इस तरह जाएगा, पढ़ा ए आर बी। ठीक है जी। और जो नॉट ऑपरेशन होता है, ठीक है जी, तो जो सर्किट उसको इम्प्लीमेंट करता है, द सर्किट विच इम्प्लीमेंट द नॉट ऑपरेशन इज नोन एज नॉट गेट। तो नॉट गेट जो है वो, इसमें एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। ठीक है जी। तो इनपुट अगर एक है तो आउटपुट जीरो हो जाएगी, और इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट एक हो जाएगी। यानी जो नॉट गेट होता है उसका फंक्शन ये है कि वो इनपुट की जो स्टेट है उसको रिवर्स करता है। जीरो है तो वन कर देगा, वन है तो जीरो कर देगा। ठीक है जी। तो ये तीन बेसिक जो है वो ऑपरेशन और बेसिक गेट्स हैं। एक आ गया एंड गेट, दूसरा आर गेट, तीसरा नॉट गेट। अब आगे अगर बढ़े तो हम इस एंड गेट के साथ अगर इसको मिलाएंगे तो एक नया जो है वो गेट बनेगा, जिसको नेंड गेट। ठीक है जी। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट इज कॉल्ड नेंड गेट। ठीक है जी। एंड गेट और नॉट गेट को आपस में कनेक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो जो गेट बनेगा उसको क्या कहेंगे, नेंड गेट कहेंगे। अब नेंड गेट की ये सिंबल डायग्राम है। इसमें देखें, ये ए बी इनपुट वेरिएबल है, और इसके साथ यहाँ अगर छोटा सा दायरा जो है वो हम लगा लेंगे तो ये समझ लें कि नॉट गेट जो है वो इसके साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है जी। तो जब नॉट गेट जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जो भी इसकी आउटपुट है, किसकी, एंड गेट की आउटपुट, उसको क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा। यानी अगर वन आ रही है तो उसको जीरो कर देगा, जीरो आ रही है तो वन कर देगा। अगर हम इसको
इसमें देखें टेबल की शक्ल में मसलन फंस गया ये ए और बी, ये दो वेरिएबल्स हैं, इनपुट वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। और इधर अगर हम नेट गेट की सूरत में इसको देखें तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू a डॉट बी नॉट, ठीक है जी। अब देखें ये अगर जीरो है, ये भी जीरो है, तो आउटपुट जो है वो जीरो होनी चाहिए, तो ये इसको वन कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरह दूसरी सूरत क्या है, 1 0, ये भी आउटपुट इसकी जीरो आती है, तो ये उसको 1 कर देगा। इसी तरह तीसरी सूरत क्या है, ये जीरो है 1 है, फिर भी आउटपुट क्या होगी 1 होगी, तो आउटपुट जीरो होगी और इसको ये 1 कर देगा, यानी नैंड गेट की सूरत है। और इसी तरह लास्ट जो है वो हमारा क्या था कि ये 1 है, ये 1 है, तो आउटपुट 1 आनी चाहिए थी, ये इसको जीरो कर देगा, ठीक है। तो ये यानी इनपुट एंड गेट की जो भी इनपुट है उसको वो रिवर्स कर देता है, जहां जीरो आ रही है उसको 1 कर देता है, जहां 1 आ रही थी उसको जीरो कर देता है, ठीक है जी। इसी तरह दूसरा जो गेट है, ठीक है जी, वो है नार गेट। यानी नार गेट कौन सा है कि ये आर गेट है और ये नॉट गेट है। आर गेट और नॉट गेट को जब हम कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो क्या बन जाएगा, नार गेट बन जाएगा, ठीक है जी। तो नार गेट भी जिस तरह एंड गेट जो है वो एंड गेट के साथ नॉट गेट हम मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो एंड गेट की आउटपुट को रिवर्स करता है। तो इसी तरह ये जो नार गेट है, नार गेट ये क्या करता है, आर गेट की आउटपुट को रिवर्स करता है। बस हम फर्क ये देख लें, ए वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है, और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी नॉट। अब ये यानी जीरो है, ये जीरो है, तो आउटपुट 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जीरो होनी चाहिए थी लेकिन 1 हो जाएगी, यानी नॉट गेट की वजह से। यहाँ ये जीरो है, ये 1 है, तो 1 हो जानी चाहिए थी, तो ये जीरो हो जाएगी। इसी तरह इसको जीरो रख लें, सॉरी इसको 1 रख लें, इसको जीरो रख लें, आउटपुट 1 होनी चाहिए थी, ये जीरो हो जाएगी। और आखिरी ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो आउटपुट 1 आती है, वो भी जीरो हो जाएगी, किसकी वजह से, नॉट गेट की वजह से। तो ये जो नार गेट है ये आर गेट की आउटपुट को रिवर्स करता है, ठीक है जी। ये आपको समझाना मकसूद था। तो इसका जो इस्तेमाल है वो बर्गलर अलार्म की सूरत में है, यानी सेफ्टी के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में ये मौजूद है, उसको आप पढ़ लेंगे।